चोली है ये खाली है, इसको भरे। ये इस नून लीग वालों को छोड़े, ये मौलों को छोड़े, पीपल्स पार्टी को छोड़े, हक दे, हमें हक दे इलेक्शन का। हमें इलेक्शन चाहिए, हम आवाम को इलेक्शन चाहिए। अब जल्दी अभी इलेक्शन इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। अभी भी इलेक्शन करवा के देख लें। अगर अभी को लगता है कि इमरान खान अब वजीर आजम बन पाएंगे? इंशाल्लाह बनाएंगे, हम बनाएंगे, अवाम बनाएगी उसको। इमरान खान जिंदाबाद और लोटे सस्ते हैं, कभी उधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। जब तक जिंदगी और वोट इमरान खान को मिलेगा सिर्फ, और किसी को नहीं मिलेगा, चोर लुटेरों को नहीं मिलेगा। और ये घिसे हुए लोटे जो है ना, ये लोहा पुराना में डब्बा में बेचो, खत्म करो, नए बंदे लेकर आओ जो काम कराना जानते हो, जो उसूल परस्त हो, जो जान भी देता हो। ये पुराने लोटे, इनको 2 रुपए दिखा दो तो उधर भाग जाएंगे, उधर जब 2-4 पैसे उधर नजर आते हैं तो उधर भाग जाते हैं। जिस तरह मक्खियां ताली में चीनी डालो ना, तो कभी उधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। ये वही हिसाब है। फौज हमसे है, हम फौज से हैं। खुदा की कसम, इस पाकिस्तान में एक वाहिद लीडर इमरान खान है, जिसने इस लोगों को बताया कि इस पाकिस्तान के साथ क्या क्या हो रहा है। इन्हें हमें वाकई बेकारी बना दिया। पाकिस्तान फौज जो है, आर्मी है, हम लोग हैं। जो आदमी आर्मी के ऊपर GHQ में कोर कमांडर हाउस में जिसने ये किया, मैं कहता हूँ उसको आजम के घर पर उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और हकीकत और ये लोटों ने किया है, हाँ, उनको गिरफ्तार करो, उनको सरेआम। फौज हमारी है, दुनिया में बेहतरीन, भाई साहब, दुनिया में बेहतरीन फौज है पाकिस्तान की। खुदा की कसम, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है, ऐसे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। समझ गए? लेकिन देखे, ऐसा नहीं करे। फौज जितने जवान हैं, जितने अफसर हैं, वो हमारे भाई है। हमें रात को 12-1 बजे ऑर्डर आए कि भाई ये आपने ये काम करना, अगर आप ना किए ना तो फिर कहना यार आप मुसलमान ही। यकीन करें, फौज के पीछे हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, इस मुल्क के पीछे जान कुर्बान कर देंगे। फौज से हैं, फौज हमसे है, फौज हमसे है, हम फौज से हैं। फौज के बाद हमारा लीडर सिर्फ इमरान खान है, बस इसके अलावा और कोई भी नहीं। बस खुदा के लिए ये इमरान खान जिंदाबाद और लोटे सस्ते हैं, कभी उधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। जब तक जिंदगी और वोट इमरान खान को मिलेगा सिर्फ, और किसी को नहीं मिलेगा, चोर लुटेरों को नहीं मिलेगा। और ये घिसे हुए लोटे जो है ना, ये लोहा पुराना में डब्बा में बेचो, खत्म करो, नए बंदे लेकर आओ जो काम कराना जानते हो, जो उसूल परस्त हो, जो जान भी देता हो। ये पुराने लोटे, इनको 2 रुपए दिखा दो तो उधर भाग जाएंगे, उधर जब 2-4 पैसे उधर नजर आते हैं तो उधर भाग जाते हैं। जिस तरह मक्खियां ताली में चीनी डालो ना, तो कभी उधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। ये वही हिसाब है। एक ख्याल बात कर रहा हूँ। जनरल ज़िया साहब जब आए ना, तो 11 साल उन्होंने लगाए। तो एक साफी औरत ने पूछा कि ज़िया साहब आप आए तो आपने कहा था कि ये रिश्वत और करप्शन में खत्म कर दूंगा, तो किस हद तक खत्म हुई? तो ज़िया साहब ने कहा, हाँ मैंने कहा था, जब मैं आया तो रिश्वत ऊपर जाती थी, नीचे से ऊपर जाती थी, नीचे से ऊपर जाती थी। जब मैंने सख्ती की, अब ऊपर से आ रही है। फर्क ये पड़ा, 11 साल उन्होंने लगाया, ये माफिया को खत्म नहीं कर सका। 1 नंबर 2, पीपल पार्टी को बहुत कोशिश की इसको खत्म किया जाए, लेकिन वो पीपल पार्टी खत्म ना नहीं। ये बात सही है। कराची का आफाक बेहतरीन आदमी था, अल्ताफ हुसैन को ऊपर ले आए और अल्ताफ हुसैन ने पूरे कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। ये बात सही है, सब लोगों को पता है। उम्मत अखबार वाला बार बार लिख रहा था ये अल्ताफ हुसैन ये कर रहा है, अल्ताफ हुसैन ये कर रहा है। लेकिन खुदा की कसम, किसी ने नहीं पूछा कि अल्ताफ हुसैन ने ये इंडिया का एजेंट है और उसने कितनी बड़ा जुल्म और इतना जुल्म किया कि आदमी हैरान रह जाता है। ये हकीकत बात है। बहुत से लोग पठान और पंजाबी हिजरत करके इधर आ गए। बेहतरीन शहर था कराची का, इस अल्ताफ हुसैन ने इस कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। और खुदा के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, रौला सलाउल्लाह को, कि खुदा के लिए इस पंजाब को तबाह बर्बाद न करो, इस पख्तूनख्वा को बर्बाद न करो। ये हमारा मुल्क है, हमारे भाई है, पठान भी और बलोच भी
और माजर भी, हम सब भाई हैं। हमने इस मुल्क को तबाह बर्बाद नहीं करना है। आप अपने पेट की खातर आप सियासत चमका रहे हैं। राणा सनाउल्लाह को कहो कि ये बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है, तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। इमरान खान के अलावा कुछ जब है भी तक, नहीं। हाँ आखिरी बात है मेरी कि इमरान खान जिंदा है तो हम वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो। चाहे मैं अगर मर जाऊं तो मैं अपनी नस्ल को कहूंगा कि इमरान खान जिंदा है तो उसको वोट देना। 9 मई के वाकयात के बाद इस वक्त पीटीआई बिखर चुकी है। पीटीआई के अंदर कुछ लोगों ने जो है वो पंजाब के दही इलाकों से शमूलियत का ऐलान किया, लेकिन इस वक्त हकीकत तो ये है कि जो उनके अपने लोग थे पीटीआई के, वो छोड़कर जाना चाहते हैं। सर प्रेशर है ना, प्रेशर है। अभी मेरे घर में कोई आ जाए कि मैं तुम्हारे 20 बच्चे उठा के ले जाऊंगा, तो क्या ख्याल है, फिर आदमी मजबूर हो जाता है। तो कारकुनान की जानिब से ये जो मामलात किए गए, जी। इस पर क्या कहते हैं? देखा ना, जाती है ना, जेल भरी हुई है खुदा की कसम से। हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान, देखो ये जो गमला है ना, गमला हम नहीं तोड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि एहतजाज पुरअमन का, एहतजाज का मतलब है कि गमला नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। आपने देखा जिस तरह से पेशावर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, अहम तंसीबात को, दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि पेशावर कोर कमांडर हाउस जला दिया गया, रावलपिंडी जीएसक्यू पर हमला किया गया। इसके साथ साथ लाहौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान आजाद कराया था, उनका घर जला दिया गया। इस पर क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि चाहे वो पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई भी हो, उन आदमी को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। इमरान खान किसी को नहीं कहता कि ये किसी अदारे के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करे। मैं कहता हूं उसको सरेआम सजा दी जाए। लेकिन वो पीटीआई के आदमी नहीं होंगे, ये भी मेरी बात ज़हन में रख लेना। पाकिस्तान की अहम तंसीबात पर रिक्वायरमेंट करके देख लें, वो पीटीआई के आदमी नहीं है, क्योंकि इनको शुरू से बोला गया था कि पूरा अमन सुकून से हमने एहतजाज करना है, कुछ हमने गलत नहीं करना। उन्होंने पूरा अमन सुकून से एहतजाज किया, लेकिन वो लोग इतनी बॉडियों वाले, इतनी हाइट वाले, वो पीटीआई के आदमी नहीं है। ठीक है ना, ये भी आपको पता चल रहा है वो कौन है। ये आपको भी पता होगा कि इंशाल्लाह वो सामने आएंगे, जब पकड़े जाएंगे फिर उनको पता चलेगा ये किसके आदमी है, किसके नहीं है। अफवाज पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, निशानदही हो चुकी है। जो लोग मुलव्वस पाए गए, उन लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान को, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनको, जो हमलावर थे, जो अहम तंसीबात पे, फौजी तंसीबात पे जिन लोगों ने हमला किया, उन तंसीबात पर हमलावरों के खिलाफ हमारे रियासती इदारों को क्या सलूक करना चाहिए? जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमला किया वो तो अपनी सजा भुगतेंगे। ठीक है, मौत मौत है उनकी सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है, सही नहीं किया। ठीक है ना, लेकिन वो ये इल्जाम पीटीआई पे आ रहा है, पीटीआई के वो कारकुन नहीं है, ये मेरी बात ध्यान में रख लेना। उनको सामने ले आए, वो पीटीआई के कारकुन नहीं है। पीटीआई के कारकुन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। वो जो भी है, जो पकड़े गए हैं, जिनकी निशानदेही हुई, उनका सलूक क्या करना चाहिए? हशर क्या होना चाहिए? हशर जो उनका हिसाब होना चाहिए वो सामने होना चाहिए, अवाम के सामने होना चाहिए। अल्लाह के आगे इन्होंने जवाब देना है। 70 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद आखिर अल्लाह के पास जाना है। किसी के साथ ज्यादती ना करो, और अगर जो वाकई ये मुलव्वस पाए गए हैं उनको सजा मौत दी जाए, बिल्कुल सरेआम, जो भी सजा हो उसको। ये बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, इमरान खान के अलावा ये किस पार्टी को आगे लेके आएंगे, मुझे ये बताएं। ये सिर्फ अपना यही बना रहे हैं कि पीपल पार्टी, कराची पीपल पार्टी को दे दिया सिंध, और वो सारा पीपल पार्टी को, और नून लीग को ये, फिर चोरों को ये पंजाब दे दिया है। ठीक है ना, ये आपस में इनकी फिर एक हो जाएंगे ये। ठीक है ना, वो उनका इलाका हो जाएगा, ये इनका इलाका हो जाएगा। ठीक है ना, इमरान खान के अलावा इसमें पंजाब में कोई भी नहीं है। ठीक है, इमरान साहब जैसा लीडर आज तक ना आया, ना दोबारा आएगा, और मरते दम तक इंशाल्लाह वोट इमरान खान का है। अजानें हो रही है, मगरब की अजानें हो रही है, जब तक जिंदगी है इमरान खान को वोट दूंगा, वरना किसी को वोट नहीं डालूंगा। ये मेरी दावा है। आप सुनो, मौलाना फजल रहमान साहब लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान में इमरान खान यहूदी है, वहाँ अमेरिका वालों कहते हैं ये पक्का मुसलमान है, इसको नहीं छोड़ना। हाँ, बड़े अफसोस की बात है। हम उसको मौलाना कहते हैं, लेकिन मौलाना के काम अच्छे नहीं है, ये बड़े काम है। ये खुदा की कसम उठा कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान, ये मैं कहता हूँ कि अब हमें शर्म आती है इनको कहते हुए कि मौलाना फजल रहमान। यार मौलाना फजल डीजल असल नाम लिया जाए ना, उनका डीजल है। मौलाना फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाब भी देख चुके हैं। आपको क्या लगता है मौलाना फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान बन पाएंगे?
और भाई सदर पाकिस्तान क्या बनना है, वो उसको क्या तरबूज की रेडी लगा जाके, आजकल तरबूज बहुत सस्ता हो गया, ठीक है ना, उसको चौक में लाके खड़ा करो, तरबूज बेचो, उसको कोई बैठ के बस, और उसका काम डाउन हमला हुआ पख्तूनख्वा के ऊपर, बच्चे यतीम हो गए, ये मेरी हो गई, आज भी बेचारी है उस मौलाना साहब के पास, ठीक है ना। आप भी इधर आए, आप क्या इंशाल्लाह। हम कहते हैं मेहरबानी करें, हमें हमारी रिक्वेस्ट अपनी अवाम पे रहम फरमाए, अवाम पे हुक्मराने पे ना जाए, अवाम पे रहम फरमाए। ये काम जो है अच्छा करना है तो अच्छा पाकिस्तान में काम कराएं, और हमारे गरीबों की जो है ना चोली है ये खाली है, इसको भरें। ये इस नून लीग वालों को छोड़े, ये मौलों को छोड़े, पीपल्स पार्टी को छोड़े, हक दे, हमें हक दे इलेक्शन का, हमें इलेक्शन चाहिए, हम अवाम को इलेक्शन चाहिए। अब जल्दी अभी इलेक्शन चाहिए। इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह, अभी भी इलेक्शन करवा के देख ले। अगर अभी इलेक्शन करा दिए जाते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात इस वक्त सामने आएगी, मैदान में आएगी? वो तो अल्लाह ही जानता है कौन सी आएगी, आपका सर वो तो अल्लाह ही जानता है। जो जिनसे नाइंसाफी हुई है इंशाल्लाह वही आएगा। हाँ, आगे क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल पीटीआई का क्या देख रहे पीटीआई का अच्छा है, हम पीटीआई के हैं और इनसे जो अच्छा है। हैं? अफवाज पाकिस्तान की हम तंसीबात पर जिन लोगों ने हमला किया उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो उसको सजा देनी चाहिए, जौन सी जमात के भी है। ये हम नहीं कह सकते कि जो पीटीआई वाले को हैं कि उनको सजा नहीं दी। जो मुलविस हैं हक को, लेकिन एक मिनट, हक वाले बंदे को पकड़े, जो हक वाला बंदा हो, सबको ना पकड़े, उसको सजा दें। दिफाई तंसीबात पर हमला करना जायज बात है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत है, उसकी ताकीद की जाए। इसको पता है, मैं जवाब आप पूछे, सवाल पूछे। क्या कहते हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीटीआई? पीटीआई का तो मुस्तकबिल है कि अल्लाह ताला खान को जिंदगी दे, तो पूरा पाकिस्तान का जो 22 करोड़ आवाम है वो उसके साथ है, और 3 करोड़ इन हरामियों के साथ है। अच्छा, आपको लगता है कि इमरान खान अब वजीर आजम बन पाएंगे? इंशाल्लाह बनाएंगे, हम बनाएंगे, अवाम बनाएगी उसको, पाकिस्तान की अवाम बनाएगी उसको, ये गरीब मजदूर बनाएंगे जिनकी तादाद जो तादाद में 65% हम लोग हैं। हम के दुआएं दे रहे हैं इंशाल्लाह इमरान खान। एक मिनट आप बात करें। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई पीटीआई पीटीआई, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान तेरा जान निशान जिंदाबाद।